विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं आया भेदा काल कर्म के जाल में रही भगत खेदा जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी ज्ञानी जोगी पील रहे सब मन की घानी भाग जवा मेरे आदि का मिले सदगुरु आई राधा स्वामी धामों का मोहि भेद जनाहि ऊंचा से ऊंचा देश है अह अधर ठिकाने बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई विरह अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई साधु संग कर सार रस मैंने पिया भाई प्रेम लगा गुरु चरणों में मन संतन आई तड़प उठे बेकल रहूं जैसे पिया घर जाए दर्शन रसनित नित रहूं गहे मन स्थिर स्थाई सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर पासा ये आशा मेरे मन वसे रहे चित उदासा विनय सुनो कृपा कर दीजे चरण निवासा तुम बिनु कही समर्थ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धार वर्षा कर फल अमृत खाना दीन दयाल दया कर मेरे समर्थ स्वामी शुकर करू गावत रहूं नित राधा स्वामी तुम बिन कही समर्थ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धार वर्षा कर फल अमृत खाना दीन दयाल दया कर मेरे समर्थ स्वामी शुकर करू गावत रहूं नित राधा स्वामी तुम बिनु कही समर्थ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धार वर्षा कर फल अमृत खाना दीन दयाल दया कर मेरे समर्थ स्वामी शुकर करू गावत रहूं नित राधा स्वामी शुकर करू गावत रहूं नित राधा स्वामी बार बार कर जोड़ कर सविनय करू पुकार साधु संग महि दे अनित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितृ मैं तुम सदा अवधार बार बार बल जाऊं हर चरण पर क्या खुले पाऊं मेहर करी जैसे कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी नित करू तुमसे अचल भक्ति महि दे प्रभु दीना दीना नाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राख नित साथ दीन दयाल
कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हारमयी प्रभु राखो मेरे लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिनु और न दूसरा अब करो दया पर तकस तुम द्वार करो मेरे साइया देयो प्रेम की दात दुख सुख कुछ वापे नहीं छोटे सब हो तो पार दया करो मेरे साइया देयो प्रेम की दात दुख सुख कुछ वापे नहीं छोटे सब हो तो पार दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ वापे नहीं छोटे सब हो तो पार बार बार कर जोड़ कर सभी नहीं करू पुकार साधु संग मई दे अनित परम गुरु दातार साधु संग मई दे अनित परम पिता दातार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डं दडाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरजङ्गमव्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुराधिकं तत्तं न गुरुराधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्माथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिनानीश्च गुरु परं दैवतं गुरु परं धरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमृत्युं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकनित्यनिर्मलमचलं सर्वोऽधिशासिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि जय गुरु जय गुरु 2 मिनट नाम ध्यान
जय गुरु। अभी सत्यानुसरण पाठ होगा। बंगाली में सत्यानुसरण पाठ करेंगे सौविक सामंत, हिंदी में स्वागत मंडल, मराठी में कविंद्र सेनापति, उड़िया में भी कविंद्र सेनापति। जय गुरु। सौविक सामंत। जय गुरु दादा। श्री श्री ठाकुर का श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ থেকে কিছু অংশ পাঠ। যদি পাপ করে থাকো কাতর কণ্ঠে তা প্রকাশ করো, শীঘ্রই সান্ত্বনা পাবে। সাবধান, সংকীর্ণতা বা পাপকে গোপন রেখো না। উত্তরত বোধিত হয়ে অতি সত্য তোমাকে অধঃপতনের চরমে নিয়ে আসবে। অন্তরে যা গোপন করবে তাই বৃদ্ধি পাবে। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंदे श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण होते हिंदी अनुवाद। यदि पाप किए हो कातर कंठ से उसे प्रकाश करो, शीघ्र ही सांत्वना पाओगे। सावधान, संकीर्णता यह पाप को गोपन ना रखो। उत्तरोत्तर विदित होकर अतिशीघ्र तुम्हें अधम पतन के चरण में ले जाएगा। अंतर में जिसे गोपन रखोगे वही विधि पाएगा। जय गुरु। जय गुरु। अभी नारी नीति पाठ होगा। बंगाली में श्रुतिस्ना माँ, हिंदी में शिल्पा लाहा माँ, उड़िया में श्रुति साहू माँ। जय गुरु। শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রী মুখস্থিত বাণী ন্যায়নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ। স্বামীর ধাতুর সহিত পরিচয়। তোমার স্বামী তোমাকে পছন্দ করিলেও তাহার ধাতু অবস্থা ও প্রয়োজনের সহিত যদি পরিচিত না থাকো, যদি বোধ না করো, তিনি তোমার সহিত আলাপ আলোচনা যুক্তি ও মীমাংসা হইতে নিরাশ হইবেন। তুমি তোমার কথায় তেমনতর সাড়া পাইবে না। ফলে তাহার মনকে স্নিগ্ধ, শান্ত, তৃপ্ত ও উদ্ধত করিতে পারিবে না। উভয়ই ক্রমাগত ক্ষুণ্ণ হইতে থাকিবে। তাই আবার বলি, তুমি সর্বপ্রকারে তাহাকেই জানিয়া লও। বাণী সংখ্যা 91। জয় গুরু। जय गुरु। न्याय नीति ग्रंथ से पाठ। स्वामी की धातु से परिचय। तुम्हारे स्वामी तुम्हें पसंद करे तो भी उनकी धातु अवस्था और प्रयोजन से यदि परिचित न रहो, यदि बोध न करो, वे तुमसे आलाप आलोचना युक्ति और मीमांसा से निराश होंगे। तुम अपनी वर्ता में वैसी प्रेरणा नहीं पाओगी। फलस्वरूप उनके मन को स्निग्ध, शांत, तृप्त और उद्बुद्ध करने में समर्थ नहीं होगी। दोनों ही कर्मग्रत शून्य होते रहेंगे। इसीलिए पुनः कहता हूँ, तुम हर तरह से उन्हें जान लो। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर नारीर नीति बाणी पाठ।
ସ୍ୱାମୀର ଧାତୁର ସହିତ ପରିଚୟରେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧାତୁ ଅବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରୟୋଜନ ସହିତ ଯଦି ପରିଚୟ ନ ଥାଅ, ଯଦି ବୋଧ ନ କର, ସେ ତୁମ ସହିତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଯୁକ୍ତି ଓ ମୀମାଂସାରେ ନିରାଶ ହେବେ। ତୁମେ ତୁମର କଥାର ସେପରି ଜବାବ ପାଇବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ, ଶାନ୍ତ, ତୃପ୍ତ ଓ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଉଭୟ ହିଁ କ୍ରମାଗତ ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ତୁନି କହେ, ତୁମେ ସର୍ବପ୍ରକାରେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିନିଅ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 91। जय गुरु। जय गुरु। अभी चलारसाथी ग्रंथ पाठ होगा, बंगाली में सुजल पाल, हिंदी में ऋषि दत्त चौधरी। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर चलार साथी ग्रंथ থেকে পাঠ। স্বাভাবিক স্বাধীনতা। আদর্শ যার অটুট, সেবা ও সম্বর্ধনা যার স্বভাব, বাক্য ব্যবহার ও কর্মে পারিপার্শ্বিক যার শ্রদ্ধায় প্রাণ ও কতজানু, স্বাধীনতা যে তার সহধর্মিনী, তাতে আর সন্দেহ কি। বাণী সংখ্যা 286। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का करार साथी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। स्वाभाविक स्वाधीनता। आदर्श जिसका अटूट है, सेवा और संवर्धना जिसका स्वभाव है, वाक्य व्यवहार और कर्म में जिसके पारिपार्श्विक श्रद्धा सहित आप्रण और नतजानु है, स्वाधीनता जो उसकी सहधर्मनी है, उसमें वहां और संदेह कहाँ। वाणी संख्या 286। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। वेस्टर्न जोन का आज का सत्संग में सबको स्वागत है। मैं अभी देख रहा हूँ कि वेस्टर्न जोन का सत्संग में ऑलरेडी हमारा 63 फैमिली ऑलरेडी पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए हैं। आप लोगों को सबको स्वागत है। ये जो वेस्टर्न जोन का सत्संग जो ये चलते रह रहा है, अभी जो 1 साल से ऊपर से जो चल रहा है, मुझे यही लगता है कि वेस्टर्न जोन का जो सत्संग है एक तीर्थ स्थान जैसा है। ठाकुर जैसे बोले हैं ना सप्तम चरण में कि तीर्थ स्थान में जाने से क्या होता है, ग्रंथि का मोचन होता है। तो ये भी एक तीर्थ स्थान है। यहाँ पे हम लोग जो भी सत्संग में ये योगदान करते हैं, जो ठाकुर जी का दया का कथा, ठाकुर जी का जो आइडियल सेंट्रिक इष्टो केंद्रिक जो एक्टिविटी का जो कथा हम लोग सुनते हैं, उससे हमारा जीवन जो है समृद्ध होता है। हमारा जीवन जो है हम लोग और भी बिकमिंग की तरफ, हम लोग और भी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता हूँ। इसलिए सत्संग में ज्वाइन करने से हम लोग आखिर जो है समृद्धशाली होता है। ये जो हमारा सत्संग है, ये सत्संग जो है जैसे हम लोग बोलते हैं ना जगन्नाथ का जो रथ है, तो ये जगन्नाथ का रथ जैसे है। जो भी योगदान करेगा, जो भी इसमें योगदान करके इस सत्संग का जो ठाकुर का श्री ठाकुर का जो कथा है, श्री ठाकुर का जो प्रिंसिपल है, उसमें जो नहाएगा वही समृद्धशाली होगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अभी हमारे साथ मौजूद है एक निवेदन है। हमारे साथ मौजूद है निवा दत्तमा। आप मौजूद है ना यहाँ पे? निवा दत्तमा यहाँ पे मौजूद है। मैं देख रहा हूँ शायद मौजूद है, मैं चैट किया था, शायद मौजूद है। एक निवा दत्तमा जो विरार में रहती है, उनके लिए एक निवेदन है कि निवा दत्तमा जो फैमिली, उनका 4 मेंबर का फैमिली है, उनका बेटी का कैट एग्जाम के लिए कुछ उनको फीस भरना था, तो उसका इसी सिलसिला में उसका कुछ फ्रॉड हो गया और फ्रॉड में उसको करीब 42,500 मतलब 42,500 रुपया उनका फ्रॉड हो गया। ये फ्रॉड का जो भी कारण है, लेकिन हम लोग सभी मिलके, माँ भी मुझे कुछ देर पहले फोन किया था, हम लोग सभी मिलके पुरुषोत्तम का रातुल चरण में प्रार्थना करते हैं कि माँ का ये जो कष्ट का ये जो पैसा है, ये जो अर्थ है, वो उनका उद्धार हो जाए। श्री ठाकुर के रातुल चरण में हम लोग को यही प्रार्थना है। देखिए,
हम लोग, मैं जस्ट दो बात करके यहाँ पे सत्संग अभी मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, हम लोग जो सत्संग में, मैं मेरे पास निभा तो माँ से कोई परिचय इस तरह का नहीं है, उन्होंने मुझे फोन किया, लेकिन लोगों का कितना विश्वास है कि सत्संग में अगर मैं बोलूंगा तो मेरा जो काम है वो काम से मेरा जो समस्या है उससे मैं निकल पाऊंगा। ये एक्चुअली सच है। ये जो पैसा खो जाता है, ये जो हमारा जीवन में छोटे छोटे चीज जो खो जाता है, ये तो बहुत ही एक तुच्छ समस्या है। लेकिन आदमी का सबसे बड़ा समस्या क्या है? आदमी का सबसे बड़ा समस्या है अपना अस्तित्व को रक्षा करना, जीवन को रक्षा करना। यही सबसे बड़ा समस्या है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को कि मैं आज से 3 साल पहले, अभी 2021 2018 में, मैं उस समय भिले पार्ले में ही था, मेरे पास श्रद्धेय भजनदा का फोन आया। भजनदा मुझे बोला कि यहाँ पे हमारा कांदीवली में गुरु भाई रहता है, उनका माँ जो है, माँ बहुत ही उस समय बीमार में थे और वो उसका ये शायद 1-2 दिन लास्ट डे है, आप इमीडिएटली उनका घर में सत्संग अभी रखा है, आप इमीडिएटली जाओ। तो मैं दौड़ दौड़ के ऑफिस से आके सब रेडी होके मैं गया। मैं जाके उनका माँ को देखा और भी बहुत सारे लोग आए थे, माँ को देखा तो देखा कि अरे ये तो अभी नहीं तो आज नहीं तो कल तो ये तो चला ही जाएगा, इस तरह का कंडीशन था। फिर उनका घर में सत्संग हुआ, लेकिन सत्संग करने के बाद मैं आज भी फोन करके खबर लिया कि उनका माँ अभी भी जिंदा है। अभी भी उनका माँ, अभी 3 साल हो गया, उस समय जब गए थे लग रहा था ये जो माँ है 1-2 दिन में ही चला जाएगा, लेकिन देखिए 3 साल अभी चला गया, लेकिन अभी भी जिंदा है। तो सत्संग में हम लोग जो तीर्थ में ज्वाइन करते हैं, जो प्लेटफॉर्म ये जो वेस्टर्न जोन ने बनाया, जो सब लोग रोज जो होते रहता है, मैं सबको इसके लिए मैं सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जो लोग इसका परिचालना में हैं। तो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये तीर्थ स्थान का जो प्लेटफॉर्म दिए, इसमें योगदान करने से हमारा सामान्य समस्या तो दूर होता है, हमारा जीवन रक्षा होता है। जीवन जब रक्षा होता है तभी तो मेरा उन्नति होगा, लाइफ अगर होगा तभी तो लाइफ के ऊपर खड़ा होकर तो ग्रोथ होगा। तो यही है सत्संग का उद्देश्य। चलिए आज हम लोग सत्संग जो है इसको हम लोग सुनेंगे। बहुत सारा हमारे पास सिंगर है, अच्छा हम एक साइंटिस्ट यहाँ पे आए हैं तो डिस्कशन करने के लिए हम लोग सुनेंगे। आगे बढ़ाते हैं सत्संग को। अभी हमारे साथ मौजूद है बासंती साहू माँ। मेरा बासंती साहू माँ से विनती है कि माँ आप एक भजन परिवेशन कीजिए। जय गुरु दादा। हेलो, जय गुरु। स्टार्ट कीजिए दादा, आवाज बराबर है ना? स्टार्ट कीजिए माँ। सोच समझ कर चलो रे बन्ना, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बन्ना, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। राह कठिन है तेरी मेरी, राह कठिन है तेरी मेरी, पलक गिरे बह जाना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बन्ना, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। मन चंचल के साथ न पड़ना, रीति जगत का संग न धरना। मन चंचल के साथ न पड़ना, रीति जगत का संग न धरना। मोह जाल में उलझ पुलझ कर, मोह जाल में उलझ पुलझ कर, अंत समय पछताना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बन्ना, ये संसार अनजाना है,
ये संसार अनजाना है। अब जल धारा ऊंची लहरें, पार न पाए आंधी गहरी। अब जल धारा ऊंची लहरें, पार न पाए आंधी गहरी। काल भंवर में होश गवाया, काल भंवर में होश गवाया, डूब के प्राण गवाना है। ये संसार अनजाना है, सोच समझ कर चलो रे बंदा। ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का। सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का। उठाता है जीव जगत का, उठाता है जीव जगत का, अभय ठिकाना है। ये संसार अनजाना है, रे बंदा। ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। राह कठिन है तेरी मेरी, राह कठिन है तेरी मेरी, पलक गिरे बह जाना है। ये संसार अनजाना है, सोच समझ कर चलो रे बंदा। ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। जय गुरु। जय गुरु बसंती माँ, आपका ये भक्तिपूर्ण निवेदन है, ये बहुत ही श्रुति मधुर था। हम लोग सभी लोग मुक्त होकर सुन रहे थे। आप ये जो गाना है सोच समझ कर चलो रे बंदा, एक्चुअली हम लोग को जीवन में देखा जाए तो हम लोग को जीवन में मेरा जो प्रति मुहूर्त जो है वो सोच समझ के चलना चाहिए। लेकिन हम लोग प्रवृत्तिमुखी जो हमारा जीवन है, जो हम लोग प्रवृत्ति का दास होके जीवन में जब चलते हैं, तब हम लोग सोचते हैं कि सोच समझ के चलेंगे, लेकिन नहीं चल पाते। इसलिए हमारा जीवन में पुरुषोत्तम का इतना जरूरी है। पुरुषोत्तम का जब दीक्षा लेके हम लोग चलते हैं, उनका जो मार्ग दर्शन में उनका दिया हुआ जो मार्ग है उसमें जब चलते हैं, उस राह में जब चलते हैं, तब प्रवृत्ति का बंधन में हम लोग, प्रवृत्ति जो है हम लोग उनको उसका बंधन में हम लोग को रोक नहीं पाते। हम लोग चलते हैं उन्नति के मार्ग में चलते ही रहते हैं। और यही है जीवन और यही है धर्म। चलिए अभी हमारा सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारा साथ मौजूद है सीमा माइती माँ। सीमा माइती माँ, आपसे निवेदन है कि आप एक भजन पेश कीजिए। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, स्टार्ट कीजिए। उपस्थित सबैके আমার हार्दिक जय गुरु। जो मैं बिछड़ जाऊं तुमसे कभी भी, ऐसी कोई तृष्णा जगाओ नहीं। जो मैं बिछड़ जाऊं तुमसे कभी भी, ऐसी कोई तृष्णा जगाओ नहीं। भूल में जाऊं तो कभी भी,
भूल न जाऊं तुमको कभी भी, प्रेम में ऐसे उलझाओ नहीं। जो मैं बिछड़ जाऊं तुमसे कभी भी, ऐसी कोई तृष्णा जगाओ नहीं। तुमको छुपाए मिटाए जो ऐसे ज्ञान का दीप जलाओ नहीं। तुमको छुपाए मिटाए जो ऐसे ज्ञान का दीप जलाओ नहीं। जिस दर्द में मैंने तुमको है पाया, मेरा दर्द मिटाओ नहीं। दूर चला जाओ तुमसे कभी भी, ऐसे किसी से मिलाओ नहीं। दूर चला जाओ तुमसे कभी भी, ऐसे किसी से मिलाओ नहीं। ऐसी खुशी जिसमें तुम नहीं हो, ऐसी खुशी जिसमें तुम नहीं हो, सुख ऐसे में तुम डुबाओ नहीं। जो मैं बिछड़ जाऊं तुमसे कभी भी, ऐसी कोई तृष्णा जगाओ नहीं। जिसमें नहीं कोई चर्चा तुम्हारी, ऐसी भी बातें सुनाओ नहीं। जिसमें नहीं कोई चर्चा तुम्हारी, ऐसी भी बातें सुनाओ नहीं। जिन आशों में है याद तुम्हारी, उन आंसुओं को मिटाओ नहीं। जो मैं बिछड़ जाऊं तुमसे कभी भी, ऐसी कोई तृष्णा जगाओ नहीं। भूल न जाऊं तुमको कभी भी, भूल न जाऊं तुमको कभी भी, प्रेम में ऐसे जाओ नहीं। যে তৃষা জাগিলে তোমারে হারাবো, সে তৃষা আমার জাগায় না। যে তৃষা জাগিলে তোমারে হারাবো, সে তৃষা আমার জাগায় না। যে ভালোবাসায় তোমারে ভুলাবো, যে ভালোবাসায় তোমারে ভুলাবো, সে ভালোবাসা
भुलायो ना, जो मैं बिछड़ जाऊं तुमसे कभी भी, ऐसी कोई तृष्णा जगाओ नहीं, ऐसी कोई तृष्णा जगाओ नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरु माँ। आपका मैं आपका कंठ में ये जो भजन है मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आपका इतना मधुर आवाज है और आपका ताल लय सब कुछ आपका इतना अच्छा है और इतना अच्छा से आप इतना भाव से ये अपने भजन, ये जो भक्तिपूर्ण भजन अपने परिवेशन किए, मैं सच में मुक्त हो गया, एकदम स्पेल बाउंड हो गया मैं। और ये जो भजन है इसका जो लिरिक्स है, इसका जो शब्द है, इसका शब्द इतना सुंदर है, एकदम हृदय स्पर्श हो गया माँ। बहुत अच्छा। जो मैं बिछड़ जाऊं तुमसे कभी, ऐसा कोई तृष्णा जगाओ नहीं। कितना अच्छा है लिरिक्स है। जो मैं बिछड़ जाऊं तुमसे कभी, ऐसा कोई तृष्णा जगाओ नहीं। यही तो साधन भजन है। हम लोग प्रभु के पास जो आके रोज सुबह इष्ट विधि करते हैं, नाम ध्यान करते हैं, ये किस लिए है? ये है हमारा वास्तव रूपी जो प्रभु को सेवा देने के लिए है। हम लोग ऐसा भगवान नहीं चाहते हैं जो आकाश में रहते हैं। हम लोग ऐसा भगवान चाहते हैं जो हमारे साथ रह के हर मुहूर्त में मुझे गाइड करते हैं। एक पुराना, हम लोग सीसी ठाकुर का समय में एक किड्स का, हमारा जो जॉन किड्स है उसका एक छोटा सा लाइन है कि बी अवेयर ऑफ दोज मैन हुज गॉड इज इन द स्काई। ऐसा मनुष्य से दूर रहो जिसका भगवान आकाश में है। मुझे ऐसा भगवान नहीं चाहिए। मुझे ऐसा भगवान चाहिए जैसे जीसस क्राइस्ट का जो 5 भक्त था, ऐसा ही मुझे चाहिए। जो मैं ऐसा ही भक्त बनना चाहता हूँ जो मेरा प्रभु को मैं वास्तव रूप से सेवा करके उनको किसी भी हालत में मैं खुश करूँ। मेरा सब कुछ दे के, मेरा जीवन में जो भी है, मेरा जीवन में जो भी है, मेरा फैमिली है, मेरा परिवार है, मेरा जो धन संपत्ति, मेरा शिक्षा जो भी है, सब कुछ लेके प्रभु को सेवा करके प्रभु का तुष्ट विधान, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। और इसीलिए हमारा इस सत्संग में जो योगदान करते हैं, हमारा जजन इष्ट विधि, सब कुछ इसीलिए है। माँ, मैं बहुत अच्छा लगा, मुग्ध हो गया। आपका परिवार का, आपका सार्विक उन्नति के लिए मैं परम पिता का रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी हमारे साथ मौजूद है श्रद्धेय रविंद्र सेनापति दा। रविंद्र सेनापति दा के बारे में मुझे अलग से बोलने का जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं उनके बारे में। और मैं उनसे, मेरा निवेदन है कि रविंद्र सेनापति दा आप पुरुषोत्तम के बारे में और इष्ट प्रसंग को आलोचना कीजिए। जय गुरु दादा। जरूर, आज क्लियर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। परम प्रेम श्री ठाकुर हमारे कोटि प्रणाम। परम आराध्य जननी श्री श्री लक्ष्मण चरण कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद वरदा का चरण कोटि प्रणाम। प्रधान आचार्य देव श्री दादा का चरण कोटि प्रणाम। बाबाई दादा एवं ठाकुर परिवार सभी को मेरा आंतरिक राग। आज का जो हम लोग का वेस्टर्न जोन का 435 डेज का जो सत्संग हो रहा है, मैं सभी को मेरा दिल से सभी को जरूर बोलना चाहता हूँ और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज देखिए, हम लोग, मैं आपसे कुछ आलोचना करने के लिए नहीं है, मैं जस्ट कल इंट्रोडक्शन जानदा के बारे में बोलना चाहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। मैं देखिए, मैं आज जो सोचता है ठाकुर जी, वो कुछ ना कुछ वाणी के माध्यम से वो मिल जाते। मैं बोल रहा, हम लोग सत्संग करते हैं, 435 डेज से सत्संग कर रहे हैं, क्या बेनिफिट क्या हो रहा है। मैं देखिए, आज ठाकुर जी का वाणी जो आलोचना प्रसंग से 17 का जो प्रसंग है, इसमें लिखे है, आप कोई भी सत्संग कर रहे हैं तो भी सत्संग इतना सुंदर होना चाहिए, ज़्यादा लोग होना चाहिए और वाणी पाठ होना चाहिए और इतना सुंदर भाव से होना चाहिए। कोई भी अधिकृत व्यक्ति वो सत्संग में बैठेगा, वो भी उसको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो खुद बोलना चाहिए आपका गुरु जी कौन है, कैसे है, वो दीक्षा के लिए हो जाना चाहिए। देखिए, हम लोग 435 डेज मतलब छोटा दिन नहीं सोचेंगे, अभी देखते देखते 1 साल का ऊपर हो चुका है।
हम लोग 435 डेज में कितना अधिक लोग को इधर ज्वाइन किया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मैं बहुत टाइम में अधिक लोग, आज भी मैं खाली स्टूडेंट के लिए बहुत सारे अधिक लोग को बोले हैं। देखिए हम लोग को सत्संग में अभी तो कम से कम 80 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ठाकुर जी देखिए, मैं सोच रहा था ऑटोमेटिकली देखो मुझे वाणी मिल गया। कैसे होता है हम लोग जो ट्यूनिंग होता है। आज भी ऐसे एक माँ मुझे सुबह फोन किए थे, बोल रहे थे मेरा वो स्टूडेंट के बारे में बोल रहे थे, मतलब मैं आज ज्वाइन करिए, आप कोई जो आपका बच्चे का डाउट है आप क्वेश्चन पूछ सकते। हम लोग मैं मेरा खुद का अनुभूति से मैं बता रहा, आज मैं ऐसे बता रहा था। देखिए ठाकुर जी कैसे ही कोई बुक का माध्यम से मुझे बता दिए। हम लोग जब 435 डेज में सत्संग जो हो रहा है, जब भी कोई भी नॉन दीक्षित गुरु भाई जब भी इधर ज्वाइन कर खुद अट्रैक्टिव होकर बोल सकता है नहीं नहीं बहुत कुछ अच्छा है। देखिए अभी का जो परिस्थिति है सब लोग डर रह चुके हैं। आपको खाली देखिए हम लोग को जो 1-1.5 घंटा जो सत्संग करते हैं, इतना हम लोग को इम्यूनिटी सिस्टम मिल जाता है, हम लोग को दिन भर तक काम कर सकते हैं। तो वो एक बड़ा सा चीज है। आप किसी को जाजन का जरूरत नहीं है, बोलने का जरूरत नहीं है। आप खाली सत्संग बोलेंगे, वो एक बार और ठाकुर जी के बारे में डिस्कशन और जो पानी पाठ वो सुनेगा, उसको दिल से इतना भर जाएगा वो खुद बोलेगा। देखिए हम लोग को बीच में हम लोग डॉक्टर को बुलाए थे अभी, आज जो हम लोग आज देखिए जैसे हम लोग परेशान है हमारा बिजनेस के बारे में, हम लोग कोई भी जॉब कर रहे हैं इसका भी घर में से परेशान है। जैसे आजकल बच्चे लोग 1.5 साल से सोचिए क्लास भी नहीं जा रहे, उनका दोस्त लोग से मिल नहीं पा रहे। तो छोटे बच्चे लोग वो क्या करेंगे। हम लोग कभी कभी नीचे चला जाते हो, बच्चे लोग तो जा नहीं पाते, बोलते हैं पापा में हम लोग कैसे जाएंगे, घर में कितना बोर होते होंगे। अभी उनका माइंड में कितना टेंशन होएगा, और जो पेरेंट्स है उनका भी बहुत टेंशन रहेगा। क्यों, बच्चे लोग को क्या करेंगे, बच्चे लोग पढ़ते नहीं, मोबाइल में से खेलते रहे। अभी वो लोग को क्या सोल्यूशन क्या है। आज हमारे साथ जॉन दादा जो है उनको रिक्वेस्ट क्या है, वो हमारे लिए जो जिसका डाउट है पूछ सकते हैं। मैं दो क्वेश्चन का ठाकुर जी के बारे में बोलकर मेरा वक्तव्य इधर खत्म करेगा। देखिए ठाकुर जी जब भी जो आए हैं वो इतना सुंदर भाव से हम लोग को जो दिए हैं, जो पंचनीति दिए है, जजन जाजन इष्टपति स्वस्थनी सदाचार दिए है, हम लोग खाली बोलते हैं, हम लोग वो सब करते हैं। आपको डेली थोड़ा एनालिसिस करने का, मैं मेरा ठाकुर जी के लिए प्रतिष्ठा के लिए मैं क्या किया, मैं डेली मेरा डायरी लिखता है। और जब एंड ऑफ द डे में बोलते हैं आज मैं 30 मिनट का मैं लेखा ठाकुर जी के लिए किया, तो मैं एक्चुअली मैं वो जो लेखा है मैं काम में नहीं कर पाता है। काम में नहीं कर मतलब मैं इसको मेटरलाइज नहीं कर पा रहा है। तभी मैं मेटरलाइज नहीं कर पा रहा, क्या फायदा होगा। मैं बहुत सारे लोग को मैसेज दे दिया, ये कर दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन तभी एक भी दीक्षित तभी मैं नहीं कर पाता है। अभी तो शायद मेरा तरफ से 4 कि 5 हुआ गए लॉकडाउन सत्संग माध्यम से, क्या बेनिफिट है। मैं जब 435 डेज कर मैं 100 भी दिखा नहीं दे पाया, मैं खुद को मेरा माइंड में वही रहता है, मैं दिखा दे नहीं पा रहे। मैं कोशिश करता डेली एंड ऑफ द डे, जब मैं मेरा खुद का लिखता है डायरी में, बोलता आज का दिन मैं ठाकुर के लिए क्या किया, क्या नहीं कर पाया। तो जब नहीं कर पाया तो मैं सोचता है मैं कल क्या कोशिश करेगा, तो कल कोशिश करेगा, मैं सोचता है वो चीज़ करेगा, वो चीज़ करेगा। क्योंकि एंड ऑफ द जब नहीं हो पाता है मैं बोलता नहीं मेरा तो काम इसमें चला गया। तो मेरा नहीं हो पाता ऐसे नहीं है, आप लोग नहीं कर पाएंगे। कोशिश करने से कुछ असंभव नहीं है। और दूसरा मैं एक वीडियो देखा था, सब लोग देखे होंगे, नाइजल स्टैनफोर्ड का वीडियो था। वो म्यूजिक का माध्यम से क्या कंट्रोल करता है, सब कुछ कंट्रोल होता है म्यूजिक का माध्यम से, वो सारे गामा से कंट्रोल होता है। वो जब हमारा बॉडी जो है, बॉडी में हम लोग 72% वाटर है, 6% एयर है, 12% अर्थ है, 4% अग्नि है और 6% जो आकाश जो बोलते हैं। तो हमारा बॉडी इसी बॉडी में कंपोजिशन है। हम लोग नाम ध्यान से क्यों कंट्रोल नहीं पाते। वो वीडियो जब किसको मिलेगा मैं देखिए नाइजल स्टैनफोर्ड का जो म्यूजिक के माध्यम से पूरा कंट्रोल होता है। म्यूजिक का हिसाब से आपका कंट्रोल के, पानी का भी कंट्रोल के। जब हमारा बॉडी 72% है, हम लोग ठाकुर जी देकर गए, कब से देकर गए, हम लोग को नाम ध्यान माध्यम से क्यों बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम लोग ठीक वही नाम ध्यान को ठीक से कंट्रोल करिए। और आइए, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, जानता है जो डाउट है हमको बच्चे लोग के बारे में बात करेंगे। मैं इतना बोलकर सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ, मेरा बात पे खत्म करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरु श्रीपति दा, जय गुरु। आपने बहुत ही कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बात बोल दिए। और मुझे लगता है कि हमारा जो सर्वश्रेष्ठ जो हमारा जाजन करने वाले श्रीजुक्त जयंत दत्त, उससे पहले आप एक भूमिका कर दिए। तो यहाँ पे सच में हम लोग जो श्री ठाकुर का साधन भजन को लेके जो चलते हैं, हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हम लोग नामदान जाजन इष्टविधि करना चाहिए, लेकिन वास्तव में उसको मेटेरियलाइज करना, उसके लिए साधन भजन अगर ठीक नहीं होगा तब हमारा होगा नहीं। और श्री ठाकुर का साधन भजन जब होते हैं, ठाकुर बोले ना कि हम लोग क्या उषा
निशाय मंत्र साधन चलाय फेराय जब जसमय इष्ट निदेश मूर्त कराय तब। ये जो उषा निशा में जब मंत्र साधन करते हैं तो उसमें हमारा जो मनुष्य कामना है वो पूरा होता है। हमारा अगर सच में मेरा अंदर में जो मनुष्य कामना है, ऐसे एक उदाहरण है कि शिशु के समय एक भक्त थे, उनका नाम है, वो बहुत ही बड़ा भक्त थे, उनका नाम है श्रद्धेय प्रफुल्ल दास। तो श्रद्धेय प्रफुल्ल दास एक बार शिशि ठाकुर के सामने, शिशि ठाकुर का पार्लर में बैठे हुए हैं और शिशि ठाकुर को बोल रहे हैं कि ठाकुर आप मुझे वरदान कीजिए कि मैं और जन्म नहीं लेना चाहता हूँ, मैं मनुष्य जन्म, यही मेरा शेष जन्म होना चाहिए, मैं और मनुष्य जन्म लेके मैं आना नहीं चाहता हूँ। शशि ठाकुर कुछ देर बाद थोड़ा वेट करके फिर बोले ठीक है तुझे आना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बाद जब मैं आऊंगा तब मेरे साथ तू फिर आएगा। तो यही होता है शशि ठाकुर को जो हम लोग जो प्रार्थना करते हैं वो कभी कभी बहुत तुच्छ प्रार्थना हो जाता है। शशि ठाकुर के पास प्रार्थना जो है ऐसा प्रार्थना होना चाहिए, हमारा जीवन, पहले मेरा जीवन और उसके बाद जीवन के ऊपर भित्ति करके मेरा है वर्धन, जो है मेरा ग्रोथ, यही है साधन भजन। जय गुरु। अभी हम लोग एक कीर्तन की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और एक निवेदन है कि हमारा साथ अभी मौजूद है नूपुर देमा। मेरे पास एक मेरा अभी वाइफ मुझे इन्फॉर्म की कि नूपुर देमा का आज जन्मदिन है। तो आइए हम लोग सब मिलके नूपुर दे माँ का जन्मदिन के लिए शशि ठाकुर जी का रातों चरण में प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन सुख शांति समृद्धि में भरपूर हो जाए, इष्टो केंद्रित हो जाए और भी ठाकुर को लेके चल के वो नूपुर माँ उनका परिवार के साथ और भी आगे बढ़े। जय गुरु। और अभी मुझे लगता है कि टाइम का, समय का पाबंदी है, इसलिए नूपुर दे माँ का अगर मैं बाद में समय होगा तो उनको मैं फिर गाना एक दूंगा, लेकिन टाइम का पाबंदी है और हमारे पास जो प्रोग्राम हमारा पूरा शेड्यूल है, इसलिए जैसे शेड्यूल प्रोग्राम है उसी तरह से मुझे चलना पड़ेगा। तो मैं अभी हमारे साथ मौजूद है इंद्रजीत भाई। इंद्रजीत भाई, आपसे विनती है कि आप एक कीर्तन परिवेशन कीजिए। जय गुरु। जय गुरु दादा। यस, जय गुरु। आज के सत्संग में उपस्थित सभी सत्संगीगण, सभी को मेरी ओर से भक्ति भरा जय गुरु। চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার শুনে, এবার তোমার দেশে চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার শুনে, এবার তোমার দেশে। তুমি যখন আছো সাথে ঝঞ্ঝাইলে ভয় কি তাতে, তুমি যখন আছো সাথে ঝঞ্ঝাইলে ভয় কি তাতে, ডুববো না তোমার দরিয়ায় রইব সদা ভেসে, ডুববো না তোমার দরিয়ায় রইব সদা ভেসে। তুমি দয়াল পৌঁছে দেবে এবার তোমার দেশে, তুমি দয়াল পৌঁছে দেবে এবার তোমার দেশে।
চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ঘিরে তুমি দয়াল নিয়ে যাবে আলোক তরির নীরে। চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ঘিরে তুমি দয়াল নিয়ে যাবে আলোক তরির নীরে। আমি মা ভই বলে চলবো এবার তোমার চরণ তরে। আমি মা ভই বলে চলবো এবার তোমার চরণ তরে। তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে, তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে আনন্দ আজ অবাধ হয়ে ভুলাবে সব হেসে। নিত্য তুমি রাখো দয়াল সব ফুলে ফুল, অভয় প্রেমে দূর করে দাও চলার পথের ভুল। নিত্য তুমি রাখো দয়াল সব ফুলে ফুল, অভয় প্রেমে দূর করে দাও চলার পথের ভুল। ওগো ঠাকুর অনুকূল, ওগো ঠাকুর অনুকূল, তুমি যখন কান্দারি মধুসার জেগেছে মনে, মায়ার বাঁধন ছিন্ন হবে চলবো তোমার শোনে। তুমি যখন কান্দারি মধুসার জেগেছে মনে, মায়ার বাঁধন ছিন্ন হবে চলবো তোমার শনে। বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সবল ত্রাসে, মুক্ত অবাধ চলায় শান্তি শক্তি উঠে হেসে। চড়েছি যে নামের তরি অবহ সাগর দিয়ে হে পারি, যাব দয়াল তোমার শোনে এবার তোমার দেশে। তুমি যখন আছো সাথে ঝঞ্ঝা এলে ভয় কি তাতে, তুমি যখন আছো সাথে ঝঞ্ঝা এলে ভয় কি তাতে। ডুবব না তোমার দরিয়ায় রইব সদা ভেসে, ডুবব না তোমার দরিয়ায় রইব সদা ভেসে। তুমি দয়াল পৌঁছে দেবে এবার তোমার দেশে। চড়েছি যে নামের তরি ভবহ সাগর দিয়ে পারি, যাব দয়াল তোমার শোনে এবার তোমার দেশে। চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি, যাব দয়াল তোমার শোনে এবার তোমার দেশে। जय गुरु लाहिरीदा, थैंक यू। जय गुरु इंद्रजीत भाई, आप जब भी आप भजन परिवेशन करती है तो कीर्तन परिवेशन करते हैं तब भी हम लोग मुग्ध होकर सुनते हैं। आपका जो आवाज है, आपका जो कंठ है, आपका जो ताल लय जो सेंस है वो, और उसमें नया कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ हम लोग मुग्ध होकर सुनते हैं। और ये गाना का जो कली है वो भी इतना सुंदर है
कि हम लोग अगर ये हम लोग जो हमारा जो जीवन है वो नाम का तरी में हम लोग चल रहे हैं, और नाम का तरी में चलते चलते हम लोग भावु सागर पार होके श्री ठाकुर का जो धाम है वहां पे हम लोग चलेंगे। और यही हमारा साधन भजन है। हम लोग श्री ठाकुर को पूछा गया था कि श्री ठाकुर आपने जो इतना कुछ ये जो इतना वाणी इतना नीति आप देके जा रहे हैं, ये तो अभी कोई पालन नहीं कर रहे तो कैसे होगा। बोले ठीक। श्री ठाकुर उस समय उत्तर दे रहे कि अभी मैं हूँ यहाँ पे, बहुत लोग अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में मैं बोल के जा रहा हूँ, और मैं जो बोल के जा रहा हूँ ये सत्य होगा। इसको पालन करने के लिए लोग आएगा, इसको पालन करने के लिए भी ऐसा लोग भी बहुत आएगा। तो यही है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग श्री ठाकुर का जो नीति है, ये जो नामधन है, जो निष्ठविति है, ये पालन करके हम लोग को इस तरह हम लोग को मैं जो आदमी हूँ उसका अगर बेस्ट वर्जन मेरा परिवेश में मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ तो मेरा साधन भजन वहाँ पे सार्थक होगा। क्योंकि मुझे अगर जाजन करना है, श्री ठाकुर बोले तोता पाखी जैसा मेरा बात बोलने से जाजन होता नहीं है, मगर मैं श्री ठाकुर का जो प्रिंसिपल है, श्री ठाकुर का जो नीति है, जब तक मैं मेरा चरित्र में नहीं अपनाएंगे तब तक मेरा बात कोई सुनेगा नहीं है। इसलिए उनका नाम धन जो निष्ठविति करके जब अपने आप को मैं अपना बेस्ट वर्जन में समाज को उपहार देंगे तभी मेरा बात कोई सुनेगा, मेरे से अनुप्राणित होके लोग और भी आगे बढ़ेगा, उनका जीवन में भी वर्धन आएगा। जय गुरु इंद्रजीत भाई। अभी हम लोग सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। हमारा साथ अभी मौजूद है, आप लोग जानते हैं कि श्रद्धेय श्रीयुक्त जयंत दत्त। मैं जयंत दत्त के बारे में बोल रहा हूँ। उससे पहले जयंत दत्त को जिसलिए अभी आज लाया गया है कि उनको जिसलिए आज इन्वाइट किया गया है कि हम लोग जीवन में जब चलते हैं, पहले हमारा जैसे साधन भजन का उद्देश्य है बीइंग एंड बिकमिंग। बीइंग मतलब लाइफ, मेरा अस्तित्व को रक्षा करना, उसके बाद मेरा जो ग्रोथ है बिकमिंग जो है उसके मार्ग में चलते रहना। तो आज जो जयंत जो डिस्कस करने वाले, आलोचना जो करने वाले हैं, कैसे हम लोग बीइंग को लाइफ को रक्षा करने के बाद पर्टिकुलरली बिकमिंग की तरफ कैसे आगे बढ़ते हैं। हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, जैसे श्री ठाकुर एक जगह में बानी में बोले हैं, बंगाली में एक बानी है कि चेष्टा যেমন নিখুঁত উন্নতিও তেমন মজবুত। চেষ্টা যেমন নিখুঁত উন্নতিও তেমন মজবুত। चेष्टा जहाँ पे जितना परफेक्ट होता है वहाँ पे उन्नति जो मजबूत होता है। ऐसा बहुत सारा बानी श्री ठाकुर का है। श्री ठाकुर एक जगह पे बोले कि हम लोग जैसे स्वस्तनी बोते हम लोग जो पालन करते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग जो एक स्वस्तनी बोते का जो थर्ड प्रिंसिपल है, जो तृतीय जो नीति है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी शुभ काम जब आता है तब इमीडिएटली उसको संपन्न करते हैं। एक जगह है मैग्ना डिक्टा में श्री ठाकुर एक जगह बोले है, व्हाट यू ought to do it in time or it will go to dustbin. What you ought to do it in time or it will go to dustbin. जो तुम करना चाहते हो वो समय पे ही संपन्न करो, नहीं तो वो डस्टबिन में चला जाएगा। तो जीवन को इतना सुंदर करके हम लोग अगर बनाना चाहिए, अगर इतना सुंदर बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, कैसे जीवन का ये मार्ग पे सुंदर करके बना के परिवेश में जब प्रेजेंट करेंगे, लोग मेरा बात सुनेगा, लोग मेरा बात सुन के मेरा बात सुनने के लिए नहीं सुनेगा, मेरा पीछे कौन है, मेरा प्रभु कौन है, उसको सुनने के लिए लोग ये मुझे पूछेगा, मेरे से इंस्पायर्ड होगा। तो इसलिए आज जयंत को बुलाया गया है। अभी जयंत के बारे में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं जयंत को, इससे पहले भी जयंत एक बार आए थे, मेरे से बहुत छोटा है, इससे पहले भी एक बार आए थे, उस समय भी मैं इंट्रोडक्शन, लेकिन आज फिर जय गुरु। मेरा आवाज क्लियर है? हेलो, क्लियर यस। इससे पहले भी जब जयंत एक बार आए थे उस समय में भी इंट्रोडक्शन दिया था। जयंत जो है फिजिक्स में वो साइंटिस्ट है, एस्ट्रोफिजिक्स और
थियोरेटिकल फिजिक्स में साइंटिस्ट है, उनका जो उन्होंने जो इंडिया में जो फिजिक्स का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, आप लोग जानते हैं, वहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलो थे। उसके बाद वर्ल्ड में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी, वहाँ से उनका पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट हुआ है, जो बहुत ही मतलब एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है। मैक्स प्लैंक जो है वो खुद जो है नोबेल लॉरेट थे। उसके बाद जॉइन तो इंडिया में जब लौटे, जॉइन तो इंडिया का जो टॉप इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, जो अभी मुझे लगता है कि 6-7 इंडिया में अभी है, जिसका सबसे जो टॉप, उनमें से जो सबसे जो टॉप ब्रांच है वो चंडीगढ़ मोहाली में है। वहाँ पे जॉइन तो साइंटिस्ट थे, रिसर्च साइंटिस्ट थे। अभी जॉइन तो इलाहाबाद में एक और भी एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जॉइन तो विजिटिंग साइंटिस्ट है। तो आप लोग अभी हम लोग जयंत से हम लोग श्री ठाकुर जी का दया, उनका जो करियर डेवलपमेंट है वो कैसे श्री ठाकुर को लेकर चल के जीवन में वो अपना जो गोल है अचीव किए, वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग को थोड़ा उसमें मार्गदर्शन दर्शाएंगे और उसके बाद कुछ किसी का भी कुछ पेरेंट्स का या तो स्टूडेंट्स का कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग जयंत से पूछ सकते हैं, वो उसका उत्तर भी देंगे। जयंत आपसे विनती है कि आप स्टार्ट कीजिए। आपका समय, आपका आलोचना का समय 20 मिनट, आप 9:50 में कंप्लीट कीजिए। उसके बाद 5 से 7 मिनट आपका प्रश्न उत्तर का टाइम है। जय गुरु जयंत। जय गुरु। जय गुरु। परम শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা, বর্তমান আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা শ্রী চরণে আমার কোটি कोटि प्रणाम। आज सत्संग पे उपस्थित श्रद्धेय ठाकुर जी के पवित्र पांजाचारी कर्मी ऋत्विक दादा, जाजक दादा, अधूर्य दादा, गुरु भाई, गुरु बन, मेरे छोटे छोटे भाई बहन, सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रद्धेय सभापति ऋत्विक लाहिरी दा को, जो इतना अच्छा एक सत्संग का अरेंजमेंट किया है, जिसमें हम सभी को इतने अच्छे अच्छे भजन, सुंदर गाना, कीर्तन सुनने के लिए मिले हैं। और मैं आज ठाकुर जी के पास प्रार्थना करता हूँ, हमारा श्रद्धेय नूपुर माँ का जो जन्मदिन है, और श्रद्धेय रविंद्रनाथ सेनापति दा इतने अच्छे शॉर्ट पे इतने अच्छे ठाकुर जी के जाजन किए, बहुत अच्छा लगा। मैं इससे पहले भी आप लोगों के साथ मेरा थॉट शेयर किया था। सभी को मेरा जय गुरु। तो आज जो टॉपिक है, जो हाउ द फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ श्री श्री ठाकुर वन कैन अटेन द गोल ऑफ लाइफ, ये शुरू करने से पहले मैं कुछ दिन पहले पूजनीय बाबाईदा का यूट्यूब में एक स्पीच सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत मीनिंगफुल है। पूजनीय बाबाईदा बोल रहे, हम लोग जब छोटे रहते हैं तब हम लोगों को पढ़ाई करना एकदम अच्छा नहीं लगता है। हम लोग पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत कुछ करते हैं, जैसा खेल कूदना, ड्राइंग, पिक्चर, सिंगिंग। हम लोग बहुत सारे ऐसा जो करते हैं जिसको हम लोगों को बहुत आनंद भी मिलता है। तो ये सभी, ये हम लोग जो, जैसा मैं भी एक मतलब मैं पेंटिंग करता था, मेरा खेल कूद में बहुत ही इंटरेस्ट था। तो ये सब पढ़ाई के साथ साथ बहुत ही जरूरत है। तो वहां पे एक बात मेरे को बहुत अच्छा लगा, जब हम लोग जब छोटे थे तब करते थे। जब हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं, जब हम लोगों को धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आते हैं, तो हम लोग सोचते हैं हम लोग करियर में क्या करेंगे। तब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। हमारा जो योग्यता है, जिसमें हमारा जो योग्यता है, उसमें अगर हम लोग हमारा करियर करने के लिए प्लान करेंगे तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है। तो जैसा हम सभी लोग पहचानते हैं, हमारा जो द ग्रेटेस्ट द बैट्समैन इन द वर्ल्ड, हमारा सचिन तेंदुलकर जी, तो ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो जैसा हमारा जो सिंगर है श्रद्धेय लता मंगेशकर जी, इतने अच्छा वो, मतलब इतना नाम उन्होंने किया, इतना अच्छा उन्होंने गाना गाते हैं। लेकिन हम लोग एक बार थोड़ा सा सोचते हैं,
जो हमारा जो इंडियन टीम है उसमें सिर्फ 11 प्लेयर ही खेल सकते हैं। तो हमारा जो देश है 131 जिसमें द पॉपुलेशन है मोर देन 130 करोड़, और उसमें अगर हम लोग क्रिकेट नहीं तो क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो हमारा माइंड में ये रहना चाहिए, तो हम लोगों को जो अगर सिलेक्शन होना है आउट ऑफ दिस 130 करोड़, हमें ये पहले 11 में हम लोगों को खुद का प्लेसमेंट करना है। अगर हम लोगों को सिंगर बनना है तो हम लोगों को जो इतना आउट ऑफ 130 करोड़ पॉपुलेशन हम लोगों को उतना टॉप में जाना है, क्योंकि हार्डली बहुत ही कम सिंगर है। हम लोग शायद मतलब कुछ ही सिंगर को, बहुत सारे हमारा जो सिंगर है, बहुत सारे प्लेयर है। तो इससे तो ये क्वेश्चन का मीनिंग यही है। तो इससे मतलब अगर हम लोग प्लेयर सिंगर नहीं तो हम लोग जो अगर कोई आर्टिस्ट होंगे, इससे बहुत ही इजी है अगर हम लोग पढ़ाई करके उसमें अगर हम लोग कोई भी जॉब में अगर हम लोग खुद को जैसा प्रोफेसर, टीचर, स्कूल टीचर, कोई कंपनी जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, अगर हम लोग देखेंगे हम सभी लोग कोई ना कोई जॉब करते हैं। तो ये बोलने का मीनिंग यही है, अगर हम लोग को कुछ खेल कूद में अगर हम लोगों को नाम करना है तो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा देयर इज ए ह्यूज कंपटीशन। तो इसलिए तो मेरे को ये बात बहुत अच्छा लगा, और आई मीन एट द प्रेजेंट मोमेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम लोग जब रहते हैं हमारे ऊपर हमारा माँ बाबा का छत्र छाया रहता है। अगर हम लोग माँ बाबा के छत्र छाया में अगर हम लोग धीरे धीरे हमारा जो योग्यता है उसको अगर हम लोग कोई भी काम में अगर हम लोग, तो इजीएस्ट है, इससे बहुत इजी है अगर हम लोग पढ़ाई करके कोई भी अगर हमारा जो जॉब है वो हम लोग करें। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस प्रेजेंट एज। जो यहाँ पे हम लोग जो ठाकुर जी का जो बातें आते हैं, तो सपोज हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम सभी को मालूम है देयर इज ए ह्यूज कंपटीशन। जो सरकारी जॉब मिलना, इवन कंपनी का जॉब मिलना, कोई भी अगर हम लोग जॉब करते हैं तो जैसा मैं अपना बारे में बता सकता हूँ। मैं जब मेरा जो क्लास 10 12 दोनों में मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट था, लेकिन उसके बाद मैं जब 12 के बाद जैसा हमारे पास ऑप्शन आता है, अगर हम लोग इंजीनियरिंग करेंगे और बेसिक साइंस करेंगे, तो मैंने दोनों ही एग्जाम दिया था। दोनों में ही मेरा जो शिवपुर में जो IIEST है, जो शिवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां से भी मेरा बहुत अच्छा रैंक आया था। लेकिन मेरा इच्छा था मैं साइंस लेके पढूं। तो मेरा जो रिलेटिव्स वगैरह बहुत सारे लोग, मेरा दोस्त वगैरह सब लोग जैसा बोलते हैं, बेसिक साइंस पढ़ के क्या होगा, बेसिक साइंस में तो जॉब मिलना मुश्किल है, इंजीनियरिंग अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगा, 3-4 साल में जॉब मिल जाएगा। ऐसा बहुत सारे सभी लोग बोलते हैं, बेसिक साइंस पढ़ के कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा मन पे जो था, जो मैं साइंस लेके पढूं, तो जब मैं साइंस लेके मैं जब पढ़ना स्टार्ट किया, मेरा जो दोस्त वगैरह क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर मेरा मन पे जो लगेंगे, जिसमें मेरा पूजने बाबा तो बहुत एक अच्छा बात बोलते हैं, हम सभी लोग बोलते हैं पढ़ाई के लिए निष्ठा चाहिए, एकाग्रता चाहिए, निष्ठा एंड एकाग्रता। लेकिन ये निष्ठा एंड एकाग्रता कब आएगा? जब मैं जो काम करूंगा अगर उसमें मेरा आनंद आएगा तो ही तो मेरा निष्ठा एंड एकाग्रता आएगा। जैसा हम लोग एक बहुत ही अच्छा मूवी हम लोग सभी लोग देखे, 3 इडियट्स मूवी में जो मूवी का जो मेन मोटिवेशन था, जिसमें मेरा जो इंटरेस्ट है, अगर मैं उसमें ही अगर मेरा करियर करने के लिए सोचूंगा तो उसमें हो सकता है बहुत सारे स्ट्रगल आएगा, बट आई फील हैप्पी और आई एम मेरा इंटरेस्ट तभी आएगा अगर उस काम में मेरा आनंद रहे। तो मैं जब साइंस लेके लेकिन जो साइंस का जो करियर है वो बहुत ही टाइम लग जाता है। जैसा आपका 3 साल BSc बैचलर्स, फिर 2 साल MSc, फिर 5-6 साल PhD, इतना बहुत ही टाइम लग जाता है। तो ये आप सभी को शायद पता है, जो PhD से एक्सट्रीमली स्ट्रगलिंग लाइफ, जैसा श्रद्धेय लाहिड़ी बोल रहे थे, जो टाइम रहता है, अगर मैं कोई काम उस टाइम के अंदर ही मैं कर सकता हूँ, तभी वो काम जैसा नहीं तो वो काम डस्टबिन में चला जाएगा। जैसा हमारा जो PhD के लिए भी
हमारा 5 साल, जर्मनी में तो पीएचडी के लिए ओनली 3 साल रहते हैं। सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो 3 साल में मेरा जो पीएचडी अगर मैं कंप्लीट नहीं कर सका विथ 4 or 5 इंटरनेशनल पब्लिकेशन, देन माय होल टाइम माय करियर विल बी जस्ट विल बी फिनिश्ड, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये लाइन पे और पीएचडी में इतने सारे स्ट्रगल, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। तो और उसमें अगर आप बहुत काम कर रहे हैं लेकिन शायद आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सो इट इज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड। सो अनलेस यू आर टू मच मोटिवेटेड, हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है मैं 2 साल काम किया लेकिन मेरा कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। तो उसी टाइम पे मेरा, हम लोग जो ठाकुर जी का जो इतना बानी हम लोग जब पढ़ते हैं, तो उसमें एक जो बानी मेरे को बहुत ही, मेरा करियर में हर वक्त एवरी मोमेंट जो बानी काम किया, दैट इज फेलियर नीड नॉट बी वीकनेस, टू फेल टू ट्राई इज वीकनेस। इफ डिस्पाइट योर ऑल आउट एफर्ट इन एनीथिंग योर फेल, if despite your all out effort in anything you fail to succeed, no harm, carry on, don't stop, that unblemished effort must carry you toward the goal। मतलब अगर हम लोग कोई भी काम करने के लिए साबुत हम लोग चेष्टा कर रहे हैं लेकिन फिर से फेल हो रहा है, चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को उसमें से हम लोग अगर हम लोग फेल भी हुए फिर भी हम लोगों को ट्राई करना पड़ेगा। एंड दैट एफर्ट, मतलब अगर हम लोग ऐसे ही एफर्ट करते रहेंगे तो हम लोग अल्टीमेटली हमारा गोल में पहुंचेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ, जैसा मैं बहुत एक रिसेंट एक घटना बोल रहा हूँ, मैं 2016 से मैं जब चंडीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर होके आया, तब मैं एक पेपर के ऊपर, पब्लिकेशन के ऊपर मैं काम स्टार्ट किया एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी के ऊपर, जो यूनिवर्स जब बिग बैंग के बाद व्हाट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट इन द यूनिवर्स, एंड वो जो फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट इन द यूनिवर्स, वो अभी भी वो सब जो स्टार्स, वो अभी भी क्या, इफ दे सर्वाइव, तो ऐसा कंप्लीटली एक अनसॉल्व प्रॉब्लम था। तो मैं जब वो काम किया, मेरे साथ और भी 3 कोलैबोरेटर थे, इंक्लूडिंग 1 कोलैबोरेटर फ्रॉम अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ बार्कले। तो लेकिन हम लोग जब काम किए, जब हम लोग 1.5 साल काम करने के बाद जब कुछ रिजल्ट आए और रिजल्ट जब हम लोग पब्लिश किए, तो जो कमिटी रहते, वो हमारा जो पब्लिकेशन था उन्होंने वो कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने बोला ऐसा आपने जो काम किया, सो मतलब ये तो एक बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन है, तो आई मीन एट दिस मोमेंट वी कैन नॉट बिलीव योर कैलकुलेशन। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो जब रिजेक्ट कर दिया, ऑफ कोर्स माय कोलैबोरेटर्स वाज एंग्री एज वेल एज दे आर, मतलब वो फिर मेरे को बोले ठीक है, बिकॉज आई वॉज लीडिंग दैट प्रोजेक्ट, तो उन्होंने मेरे को बोले ठीक है हम लोग कुछ दूसरा प्रोजेक्ट में काम करते। तब मेरा जो ठाकुर जी का बानी हर वक्त मेरा इसमें रहते थे, जे नहीं চেষ্টা করে যাও, দুঃখ করো না, কাতর হয়েও না, সফলতা আসবেই। मतलब हम लोग चेष्टा करते रहे, दुख करो ना, मतलब हम लोग आई मीन वी शुड नॉट फील सॉरो, हम लोग चेष्टा करते रहेंगे, चेष्टा करते करते सफलता आएंगे। तो मैं खुद वो अकेला काम करते रहा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जब 2016 से काम स्टार्ट किया, करते करते आफ्टर 3.5 years एक ही पेपर में मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, तो करते क्योंकि मेरा ये था, वो पेपर करना ही है। हम लोग शायद फेल हो रहा है लेकिन वो करना ही है। जब 3.5 साल बाद जब फिर से कुछ रिजल्ट आया, मैं फिर से कोलैबोरेटर को मैं बोला, तब कोलैबोरेटर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो बोल रहे शायद ये फिर से अगर रिजेक्शन हो जाए। सो आई जस्ट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग फिर से काम किए, मैं फिर से काम किया उसमें करके, जब फिर से जब रिजल्ट मिला, तो ये हम लोग जनरली अगर कोई पेपर रिजेक्ट होता है तो हम लोग नेक्स्ट टाइम कुछ लो क्वालिटी जर्नल में हम लोग उसमें पब्लिशिंग के लिए भेजते हैं। लेकिन मेरा इतना कॉन्फिडेंस था ठाकुर जी के ऊपर, हम लोग उससे भी और भी टॉप जर्नल, जो अमेरिका का एस्ट्रोफिजिकल जर्नल है, टॉप जर्नल में हम लोग वो पेपर भेजे। यू कैन नॉट इमेजिन, आफ्टर 1.5 months जो कमिटी था वो हमको रिपोर्ट आया, सो दिस इज ए वंडरफुल वर्क एंड दिस इज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। लेकिन हम लोगों को और भी कुछ क्वेश्चन है, अगर आप ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग फिर से बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को बता सकते हैं, सो देन वी विल बी मोर कॉन्फिडेंस। तो उन्होंने फिर से हमारे साथ कम्युनिकेशन किया, एंड द कम्युनिकेशन लास्टेड फॉर another 6 months। So after exactly 4 years, August 2020 में
I just received an email from the editor of that publication in the American journal that your publication has been accepted. So this is the thing. तब मेरे को उसी दिन after 4 years, मतलब मैं क्योंकि generally a good scientist have 2 publication in 1 year. Generally एक साल में 2 पब्लिकेशन आता है, तो मेरा भी 2015 में 2 पब्लिकेशन था, 16 में 2 पब्लिकेशन था एंड सिंगल ऑथर पब्लिकेशन था। लेकिन ये पेपर का जब मैं काम स्टार्ट किया, ये पेपर इतना डिफिकल्ट था। सो जैसे मैंने बोला बिग बैंग के बाद पहला जो स्टार, उसके ऊपर जो कैलकुलेशन था इतना टफ था, तो मैंने वो बोलने का मतलब यही है, मैंने वो छोड़ नहीं दिया। मैं 2000 साल से वो काम पकड़ के रहा, और जब अगस्त 2020 में ये जब पब्लिश हुआ इन द अमेरिकन जर्नल, और सिर्फ पब्लिश ही नहीं हुआ, इंडियन गवर्नमेंट, आपने शायद देखे हैं डीडी न्यूज में भी, हमारा डीडी न्यूज में भी ये खबर आया था, और इंडियन गवर्नमेंट का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, हम लोगों को ट्विटर में सभी को बताया, जैसा इंडियन साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दिस काइंड ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। तो उसी दिन मेरा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसी दिन मेरा ठाकुर जी का जी ये बानी हम लोग, मतलब ये बानी मेरा ब्लड के साथ ऐसा हो गया, चेष्टा करे जाओ, दुख करो ना, कातल हो ना, सफलता आसबेई। हट जाना दुर्बलता नहीं है, चेष्टा ना करना ही दुर्बलता। सो दिस इज द वन थिंग व्हिच रियली इज वेरी हेल्पफुल आई थिंक फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। हट जाना दुर्बलता नहीं है, चेष्टा ना करना ही दुर्बलता है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट आई थिंक। और एक जो पॉइंट है जो मेरे को ठाकुर जी से मिला, वो है ठीक है, हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, फाइन, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। हम लोगों को चेष्टा करना चाहिए, हम लोगों को निष्ठा, एकाग्रता होना चाहिए। इसके ऊपर भी शायद आई एम वेरी टैलेंटेड पर्सन, ऐसा बहुत सारे टैलेंटेड पर्सन है, लेकिन टैलेंटेड होने के बाद भी हमारे अंदर ऐसा कुछ प्रवृत्ति रहता है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स रहता है। वो कॉम्प्लेक्स के वजह से हम लोग कभी कभी हमारा टैलेंट रहने के मतलब हमारे पास टैलेंट है, लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स के वजह से ऐसा कर नहीं सकते। जैसा मैं जब जर्मनी में गया था, तब आचार्य देव सीसी दादा मेरे को बोले थे, वहाँ पे जा रहे हो, वहाँ पे बहुत कुछ देखोगे, बहुत, क्योंकि वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, लेकिन तुम अपने को संभल के। तो मैं जर्मनी में तो पीएचडी के लिए गया था, उसके ऊपर मैं यूरोप में ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में मैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंस के लिए, सो आई हैव ट्रैवल ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन यूरोप, इंक्लूडिंग हमारा जापान पे, चाइना पे, मैं बहुत सारे कंट्री में गया था। तो मैं जब वहाँ पे इतना साल था, तो वहाँ का जो कल्चर है इज वेरी ओपन। अब मैं इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, वहाँ का जो कल्चर है बहुत ही ओपन। सो बहुत सारे कुछ बहुत इजीली अवेलेबल होता है, जो हमारा इंडिया में रिस्ट्रिक्शन है, जैसा बहुत सारे काइंड ऑफ नशा करना, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ थिंग, आप लोग समझ सकते हैं, वो बहुत इजीली अवेलेबल है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे को भी, मेरा मन भी चाह रहा था, क्योंकि मन तो चाह ही सकते, मेरा भी मन चल रहा था, ठीक है मेरा दोस्त लोग ऐसा कर रहे हैं और यहाँ पे तो कोई मेरे को नहीं देख रहा है, तो मेरा प्रवृत्ति ऐसा चाह रहा था। तब जब मेरा प्रवृत्ति चाहना, दिस इज वेरी नॉर्मल, लेकिन मेरा अंदर से ही कोई मेरे को बोल रहा है जे जॉइन, तो तू छोटा से स्वस्थ नहीं है, तू ठाकुर जी का दीक्षा लिया है, तू ऐसा नहीं कर सकता। सो दिस इज द मतलब मेरा अंदर से ही मेरा ठाकुर जी मेरे को रुक रहा है। तो तब मेरे को एक बानी याद आया ठाकुर जी का, जो ठाकुर जी का मतलब ही है जो ठक्कर देता है, मतलब ठाकुर इज ही हु नॉक्स द डोर, मतलब जो ठक्कर देता है। मतलब वो मेरे को बोल रहा है दैट मैं सभी के साथ रहा, मैं दोस्त के साथ रहा, मेरा दोस्त इवन मेरा घर पे भी बहुत टाइप ऑफ नशा, बहुत टाइप ऑफ ये कर रहे थे, मेरा भी मन चाह रहा था, लेकिन नो, मैं ठाकुर जी का दीक्षा ली हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। सो दिस इज द थिंग। सो जैसा हमारा जो ये प्रवृत्ति को, तो ठाकुर जी का जो मेन, अगर सपोज जैसा मेरा अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन फिर भी मैं फेल कर जाऊंगा because of my own complex. So the main ideology of CC Thakur, I mean the main ideology or the main अगर हम लोगों को रियली, अगर हम लोगों को सफल होना है किसी में, अगर हम लोगों को सफल लाभ करना है, so the first thing we need to do is to overcome our own complex. So that is the first thing. and इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स को ओवरकम करने के लिए ही ठाकुर जी और जो आचार्य परंपरा हम लोगों को बहुत सारे काम में हम लोगों को बिजी कर देते हैं। जैसा आचार्य देव सीसी दादा ने 3.5 करोड़ दीक्षा के लिए बोला है। क्योंकि जैसा सपोज अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं शायद
ये 3 घंटा मैं मूवी देखूंगा, नहीं तो मेरा, और जब मेरे पास कुछ काम नहीं रहेगा तब मेरा दिमाग बहुत कुछ बोलेगा ये करो, और शायद मैं मूवी देखूंगा, नहीं तो मैं कुछ ऐसे ही यूजलेस काम में मैं शायद इन्वॉल्व हो जाऊंगा। लेकिन अगर हम लोगों को ठाकुर जी और आचार्य परंपरा क्या किया, हम लोगों को बहुत सारे, जैसा कहीं पे मंदिर बन रहा है वहां पे हम लोगों को बिजी कर दिया, कहीं पे हम लोगों को जाजन करने के लिए बिजी कर दिया, सो दैट हमारा जो अगर हम लोग रोज मतलब इष्ट शर्त प्रतिष्ठा में अगर हम लोग खुद को इन्वॉल्व कर देंगे तो हमारा अगर कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति रहेगा भी तो वो उतना मतलब वो दबा रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग का जो एम है इष्ट शर्त प्रतिष्ठा, मतलब अगर हम लोग का जो एम है वो और भी अगर बड़ा हो जाए, अगर हम लोग और भी विस्तार हो जाए तो हमारा प्रवृत्ति कुछ नहीं कर पाएगा। जैसा अभी मेरे ऊपर, तो इसीलिए इतना जो मंदिर बनना है, ये मंदिर बनने का मेन उद्देश्य ये है, जितने सारे गुरु भाई है, अगर हम लोग गुरु भाई को अगर हम लोग कुछ काम में अगर हम लोग अच्छा काम में अगर हम लोग विस्तार देंगे तो उन लोगों का प्रवृत्ति उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो मैं जस्ट ये जैसा अभी गेस्ट ऑफ में हमारा जो मंदिर शुरू हो गया, ठाकुर जी 1922 में वो कार्शियन में गए थे पूरा फैमिली के साथ, माता मनमोहिनी देवी के साथ ठाकुर जी 1922 में वहां पे गए थे, और ठाकुर जी को इतना अच्छा लगा, वहां पे ठाकुर जी 1 महीना रहे। उसके बाद 2009 पे आचार्य देव श्री दादा पूरा परिवार के साथ गैंगटॉक मंदिर पे गए थे, और वहां पे जाके आचार्य देव दादा को इतना अच्छा लगा, आचार्य देव दादा वहां पे एक मंदिर होने के लिए इच्छा प्रकाश किए थे। तब पूजनीय बाबा जी 2 साल बाद 2011 में वहां पे एक जमीन लिया, और अभी पूजनीय बाबा जी वहां पे मंदिर निर्माण के लिए, देखिए ऐसा सिचुएशन पे भी पूजनीय बाबा जी वहां पे मंदिर निर्माण के लिए आशीर्वाद किया, और उन्होंने खुद पहले मंदिर का जो पहला अर्घ बाबा ने खुद उसका हाथों से वो मंदिर के लिए 1 लाख अर्घ वहां पे दिया, और उन्होंने यह भी बोला उतना उनका पूजनीय बाबा जी का जितना सारा प्रणामी है, शिलीगुड़ी, हल्दीबाड़ी, बहुत सारे, तो वो मंदिर निर्माण के लिए किए। तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट। तो मेरे ऊपर भी एक आदेश आया है, मैं भी ये मंदिर के लिए 10 लाख कलेक्शन के लिए मैं वो मंदिर में कलेक्शन करके जाओ। तो मैं वही सोचता हूँ दैट आई फील वेरी फॉर्चुनेट दैट आचार्य परंपरा मेरे ऊपर ये दायित्व दिया है। तो ये दायित्व का मतलब क्या है, मैं हर वक्त मैं इष्टो काम लेके मैं बिजी रहूंगा। आप लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे, मैं 24 आवर्स इतना बिजी रहता हूँ। मेरे अंडर अभी टोटल 4 स्टूडेंट रिसर्च का काम कर रहे हैं, PhD का काम कर रहे हैं, एंड मेरा तो फैमिली है, मैं फैमिली के लिए भी टाइम दे नहीं पाता हूँ, और ये ठाकुर जी मेरे को इतने बिजी करके दिया है, एंड फॉर दैट आई फील, क्योंकि मैं हमेशा ठाकुर जी के बारे में मतलब मैं खुद का तो मंगल चाहता हूँ, और मैं दूसरे का भी मंगल के लिए मैं सभी के पास मैं अपील करता हूँ जो सभी लोग ठाकुर जी को लेके चले। मैं आप सभी को भी मैं इसीलिए मैं जस्ट एक छोटा सा ये बोल के मैं खत्म करता हूँ। तपोवन स्कूल में एक स्टूडेंट मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स मिला, 100 में 100 मार्क्स। तो लड़का बहुत आनंद करके ठाकुर जी को आके बोल रहे, ठाकुर जी मेरे को मैथमेटिक्स में 100 में 100 मिला। तब ठाकुर जी तो बहुत खुश हुए, और ठाकुर जी ये भी बोले मैं बहुत खुश हुआ हूँ, लेकिन मैं और भी खुश होऊंगा जब तुम्हारा जो दोस्त वगैरह जिसको 100 में 100 नहीं मिला, अगर तुम्हारे दोस्त को भी साहाଯ୍य करके तुम्हारा दोस्त को भी अगर तुम 100 में 100 दिला पाओगे, अगर तुम दोस्तों को भी अगर तुम 100 में 100 दिला पाओगे, तो दैट डे आई विल बी वेरी हैप्पी। तो ये बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल जो घटना है, व्हिच मीन्स अगर हम लोग दूसरे को जितना बड़े करेंगे उतना ही मैं बड़ा होऊंगा। सो दैट इज द की ऑफ द सक्सेस। दूसरे को जितना बड़ा करूंगा मैं, आसपास मेरा पारिपार्श्विक, मेरा दोस्त को, मेरा रिलेटिव, मेरा समाज में सभी को मैं जितना बड़ा करूंगा मैं उतना ही मैं बड़ा होऊंगा। तो दिस इज द की ऑफ सक्सेस। जो और जो ठाकुर जी वो बोला है लास्ट में, जो मातृभक्ति अटूट जो तो সেই ছিল হয় কৃতি তত। मतलब ये जो हम लोगों ने आज जो पॉइंट लेके डिस्कस किया, हाँ, दिस इज ऑल द पॉइंट्स आर रिलेटेड
टू मातृ अटूट जो तो सही चलो भाई कृतिता तो अगर मेरा माता के ऊपर मेरा बहुत टान रहेगा, पिताजी के मेरे ऊपर बहुत टान रहेगा, तो वो जो लड़का वो लड़की ऑटोमेटिक सक्सेस, क्योंकि तब उसका कॉम्प्लेक्स, तब उसका सब चेष्टा चरित्र सब धीरे धीरे इष्टमुखी हो जाएगा। तो और ज्यादा टाइम नहीं है, मैं आप सभी का ठाकुर जी के पास मंगल प्रार्थना करके मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु जयंत भाई, आपने जो अपना जीवन का जो उदाहरण देके जो आज का जो विषय था ठाकुर जी का प्रिंसिपल फॉलो करके जीवन में कैसे उन्नति हम लोग लाभ करेंगे, बहुत सारे विषय आपने इतना अच्छा सावलील में आप जो चर्चा किए, ये हम लोग सुन के एकदम माने सच में ताज्जुब हो गए कि आपका जीवन में आपने जो बोला कि अमेरिकन जर्नल में आपका पब्लिकेशन हुआ और आपने स्टार डिस्कवर किए थे जो इंडियन गवर्नमेंट में उसको रिकॉग्नाइज किए थे। ये बहुत ही तारीफ का बात है, हम लोग बहुत कुछ जानते नहीं है। देखिए, मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि बचपन से ठाकुर को लेके चलने से जो हम लोग सोचते हैं कि ठाकुर को लेके जब चलते हैं तो वो लोग अनस्मार्ट होता है, वो लोग परिवेश में जो है चलने के लिए उतना उन लोगों को क्षमता नहीं रहता है। बचपन में मैं भी तो यही सुन के आया हूँ, जो मैं भी बचपन मैंने बहुत मैंने यंग एज में सस्तनी ले लिया था, वो उस समय भी मैं भी सुना कि मछली मांस खाते नहीं है तो दिमाग कैसे खुलेगा। तो जयंत इज वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर दैट, बिकॉज वो जो सस्तनी लिया वो एकदम बचपन में ले लिया था। और देखिए उसका उन्नति जो है, मेरा वो जयंत जो है मेरा गाँव का ही है, मैं जानता हूँ कि वहाँ पे स्कूल स्टैंडर्ड क्या है नहीं है, वहां से पढ़ाई करके एक लड़का अमेरिका जर्नल में उनका वो जो पब्लिकेशन हुआ है, कितना बड़ा गर्व का विषय है। जो ठाकुर को सच में जो लेके चलते हैं जीवन में, हर स्टेप में जब ठाकुर का जो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उसका जीवन में ठाकुर इसी तरह से जो है प्रकट होता है। और दूसरा बात है, जैसे उन्होंने बोला अपना जो एग्जाम्पल लेके उन्होंने बोला कि हम लोग जब ऑलवेज बिजी रहते हैं इष्टों को खुशी करने के लिए, चाहे अपना प्रोफेशन में हो चाहे जैसे भी हो, तब हमारा ठाकुर जो है हमारा जीवन में उतना ही प्रकट होता है। जैसे हमारा भारतवर्ष में जो मंदिर निर्माण हो रहा है बहुत जगह पे, वो उसका एक उदाहरण है, क्योंकि हमारा जो आचार्य देव है, हमारा जो आचार्य परंपरा है, उसमें हम लोग को क्यों बिजी रखते हैं कि उससे मंगल जो है हमारा है। जयंत, तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप तो बहुत सच में बहुत फॉर्चुनेट है जो आपने बोला कि गैंगटॉक मंदिर के लिए आपको ये जो एक बहुत बड़ा दायित्व मिला है कि 10 लाख जो रुपया कलेक्शन करने का, एक बहुत ही सौभाग्य का बात है। और मेरा सबसे आवेदन ये भी है कि आप लोग, अगर हम लोग जयंत भाई को अगर कुछ हम लोग इसमें मदद कर सको तो ये मेरा हम लोग का भी एक आशीर्वाद होगा, एक सौभाग्य होगा। तो आइए, अभी मैं पहले क्वेश्चन आंसर सेशन में अभी 5 से 7 मिनट टाइम है, मैं उसमें क्वेश्चन एक्सेप्ट करूंगा। अगर किसी चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप लोग का क्वेश्चन अगर है तो डायरेक्टली हमारा डॉक्टर जयंत दत्त को पूछ सकते हैं। जय गुरु। Jai Guru Lahirida. Jai Guru, continue. Yeah, and Jayantada, thank you very much for joining, for your time. And I have a quick question for you. I observe kids, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, they're too much addicted towards mobile phones. Or moral values are, I find, somehow missing in those kids. And at the very young age, they have girlfriends, boys, kids, vice versa. And somehow there is pollution in food, pollution in air, mental pollution, across everything. Food is polluted. So somehow I see longevity of our kids or the generation is getting decreased. So how do you react on this? Jayanta Jai Guru. Jai Guru, I have actually missed your first few lines. So can you please repeat it again for me? Due to internet problem, I missed your first few lines. Can you please repeat it again? Okay, yeah, can you hear me now? Yes, I can hear you.
Okay, Yes, yes, thank you. you are audible. Indrajit, continue. Yes. Yeah, my question is, I'm concerned for the future of the nation. I'm specific to kids of 21st century. I find them very much addicted towards, mobile phone, Facebook, social media. And at a very young age, they're getting addicted towards drugs and different kind of addiction, which are inviting different kind of disease in the young kids, and and be it young kid or adult whosoever, because of pollution in food, air, and everything is polluted nowadays. So longevity is getting decreased. So to Okay, Dada, Joy Guru. Jai Yes, Guru. Jayanto continue. Yes. So the first thing is that आपका जो पहले वाला जो क्वेश्चन है that our kids are very much addicted to Facebook, social media and mobile phone. तो मैं एक छोटा सा पहले एक एग्जांपल देना चाहता हूँ एंड व्हिच आई फील वेरी बिकॉज मेरा भी 2.5 साल का लड़की है, बेटी है. ट्रेन पे एक दिन माँ और उसके साथ एक बेटी जा रहे थे और ट्रेन पे तो बहुत से लोग हैं, तो बाकी लोग सभी लोग देख रहे हैं जो बेटी, छोटा बेटी, वो हाथ में एक बुक लेके ओके. तो बाकी जो लोग, सो दे आर आस्किंग हर मदर, वी आर सरप्राइज्ड that in 2021, I mean in this time, एक छोटा सा बेटी जो मोबाइल नहीं लेके वो बुक पढ़ रहा है. तो आपने उसको मामी को वो पूछ रहा है, आपने बेटी को क्या सिखाया, मतलब कैसे सिखाया जो मोबाइल नहीं यूज करके वो अभी बुक पढ़ रहा है. तो उसका जो मामी, मैंने ये किसी से सुना है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. तो उसका मामी आंसर दे रहा है दैट मैं मेरा बेटी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि जो छोटे बच्चा है वो ऑटोमेटिक सीखते हैं जो वो देखते हैं. तो दिस इज द लाइन आई फील वेरी, सो दे लर्न व्हाट दे सी. द किड्स दे विल ऑटोमेटिकली लर्न व्हाट द किड्स सी. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. तो इसके लिए जो ठाकुर जी इसीलिए बोला है, बहुत सारे प्लेस में ठाकुर जी बोले, अगर बच्चे को अगर रियली, मतलब आप जैसे चाहते हैं बच्चे बड़े हो, तो पहले अगर हम लोग जो माँ बाबा है, अगर हम लोग खुद इष्ट को लेके चलेंगे, फॉर एग्जांपल इष्ट को लेके चलेंगे, मतलब अगर हम लोग मोबाइल अगर बहुत ही मतलब अगर प्रयोजन है उसी में हम लोग यूज करेंगे, अगर हम लोग खुद फेसबुक नहीं करेंगे, खुद अगर हम लोग मोबाइल पे हर वक्त गाना नहीं सुनेंगे, तो बच्चे दे विल नॉट डू इट. सो दिस इज द ऑटोमेटिक ह्यूमन टेंडेंसी. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग इज दैट यस, जो सेकेंड आपका जो क्वेश्चन था दैट जो लॉन्गजिविटी, इसी के लिए लॉन्गजिविटी तभी बढ़ते है, आपने शायद सुना है, मतलब आपको मालूम ही है, अगर हम लोग बहुत आनंद में रहेंगे. So every doctor says the same thing, even after providing medicine, every doctor says आप आनंद में रहिए. अगर आप आनंद में रहेंगे, so our जो cells, because the normal human tendency is to always wants to stay happy. So this is the first thing. अगर हम लोग अभी देखिए, अभी हम लोग ड्रिंक्स करके भी आनंद कर सकते हैं, और अगर हम लोग ठाकुर जी का कीर्तन सुन के भी आनंद कर सकते. तो हम लोग मतलब, तो देयर आर टू थिंग्स. अगर हम लोग ड्रिंक्स करेंगे, मदिरा पी रहे, उसमें भी स्मोकिंग कर रहे, उसमें भी हम लोग आनंद कर सकते. बट वो आनंद में मेरा एक्चुअली तबीयत मेरा बिगड़ जाएगा, और वो आनंद मैं सिर्फ अकेला ही वो आनंद में ले सकता हूँ. लेकिन अगर हम लोग कीर्तन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत जैसा कीर्तन में हम लोग देखते नाचते कीर्तन कर रहे, और ठाकुर जी का कोई ऐसा स्पीच सुन रहे, उसमें हम लोग सिर्फ मैं नहीं, सभी को लेके मैं आनंद कर रहा हूँ. मैं जब ठाकुर जी का बात बोलता हूँ किसी को, मेरे को आनंद लगता है. मतलब मैं ठाकुर जी तो मैं अगर कोई भी जो मंगल, जैसा मैं फिजिक्स लेके सपोज मैं स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर रहा हूँ बहुत तरीके से, उसमें मेरा आनंद मिल रहा है.
तो जिसमें मेरा जो सत्ता है, जिसमें मेरा अंदर से अगर मेरे को आनंद मिलेगा, सो माय एज विल ऑटोमेटिकली, सो दिस इज द, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली दिस इज द मेन क्वेश्चन, मतलब जो मेन क्वेश्चन वी नीड टू एड्रेस। इसलिए जो आचार्य परंपरा है वो हम लोगों को दिखाया है, इवन इफ देयर आर मेनी स्ट्रगलिंग फेज इन आवर लाइफ, our main motto is to overcome all the struggle, मतलब जितने सारे हमारे पास, वो तो प्रतिकूल सिचुएशन तो हमारे पास रहेगा, लेकिन अगर हम लोग वो ओवरकम करके अगर हम लोग उसके ऊपर चले जाए, तो दैट इज द, सो दैट विल रियली, यू नो, यू विल फील सेटिस्फाइड। सो आई रियली फील सेटिस्फाइड, या मैंने ये मेरा जो कॉम्प्लेक्स है मैं इसको ओवरकम किया, एंड दैट इज रियली, वो हमारा जो लॉन्जिविटी के लिए वो हमारा वो इतना आनंद देता है, जो हमारा जो बॉडी, हमारा जो वो सभी कुछ हम लोग वो ऑटोमेटिकली, इसीलिए हम लोग देखते हैं आचार्य परंपरा, वहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम है, फिर भी आप देखिए ठाकुर जी का एज देखिए, श्री बड़दा का एज देखिए, दे आर ऑल अबव 80s एंड दे आर फीलिंग रियली गुड। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो एक है आनंद में रहना, और उसके साथ तो खाना तो है। अगर हम लोग बहुत ही सिंपल खाना खाएंगे, जो खाना जल्दी हजम हो जाता है, इसीलिए ठाकुर जी ये जो सात्विक खाने के लिए ठाकुर जी बहुत ही जोर दिए है, क्योंकि मछली, मीट, एग, ये हम लोगों को इसमें इतना प्रोटीन रहता है, इसमें इतना मतलब इतना प्रोटीन रहता है, शायद ये हमारा शरीर के लिए उतना जरूरत नहीं है। जो सिंपल खाना जो जल्दी हजम हो जाए, ऑफ कोर्स, सो हमारा जो बॉडी में जो अगर जल्दी वो हजम हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स वो हमारा बॉडी के लिए और भी फ्रूटफुल होगा। सो आई थिंक दिस 2 क्वेश्चंस यू हैव, या, so but yeah, I really appreciate it, was really good question. Yes, Jai Thank you, Guru. Dada. Jai Guru. Indrajit bhai, I think Jayanta has answered your question. You have found your answer. Yeah, Dada. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Thank Jai you. Guru. Both of you, thank you. Yes, Jai Guru. Jayanta bhai, you have nicely explained all those things. Now we have one question from Shraddha Ravindra bhai. Ravindra, you can put the question directly to Jayanta. दादा जय गुरु। मेरे जो स्टूडेंट लोग के लिए, जो अभी से जो 1.5 साल से बच्चे लोग ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कितना भी मैं जैसे बात कर रहे हैं बहुत सारे लोग बच्चे लोग से, तो उनको मोटिवेशन नहीं हो पा रहा है। मतलब उनको क्या मोटिवेशन देगा जो लोग पढ़ सकते? अभी कैसे घर में इतना बोर होकर फ्रस्ट्रेटेड हो गए वो लोग, क्या एक मोटिवेशन रहेगा जो लोग को? हम लोग कितना भी बोलेंगे ठाकुर जी का ये करो ये करो, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है फिजिकल, मतलब फ्रैंकली बोलने का। उनको कुछ पॉइंट टिप्स बताएंगे जो लोग बच्चे लोग जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, उनको थोड़ा मोटिवेशन का आ सकता है, वो इंटरेस्ट दे सकते हैं। जरूर जय गुरु दादा। अगर मैं आपका क्वेश्चन से समझा, तो आपने ये जो क्वेश्चन लोग घर में बैठे हैं, तो हम लोग कैसे? Yes, Jayanta, your voice is breaking. So just you check your net connection. बाकी सब लोग म्यूट कर ले। हेलो, Continue, Jayanta, continue. Yes. रविंद्रनाथ दा, अगर मैं आपका क्वेश्चन ठीक तरह से समझा हूँ, तो आप बोल रहे हैं जो हम लोग जो 1.5 साल से लॉकडाउन के ड्यू टू लॉकडाउन फ्रॉम लास्ट 1.5 year द किड्स आर गेटिंग डीमोटिवेटेड, राइट? तो हम लोग उसको कैसे मोटिवेट करेंगे? इज दिस योर क्वेश्चन, राइट? राइट। देखिए, इसका आंसर देखिए, मोटिवेशन हम लोग बच्चे को कैसे मोटिवेशन करेंगे? बिकॉज दिस इज ए पैंडेमिक सिचुएशन। तो पैंडेमिक सिचुएशन में जैसे हमारा देवघर में, मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ, एंड आई थिंक यू कैन फाइंड द आंसर फ्रॉम दैट। जैसा देवघर में आचार्य देव दादा बोल रहे थे, जे हम लोग जब छोटा से हम लोग जब बड़े हुए, हर वक्त हम लोग सिर्फ देवघर में लोगों का समागम देखे है, मतलब छोटा से हम लोग देख रहे सिर्फ आदमी एंड आदमी। हम लोग बड़े हुए हैं, इतने सारे आदमी देख के हम लोग बड़े हुए हैं, क्योंकि देवघर में हर महीना 2-3 करके उत्सव रहते हैं और इतने लोगों का समागम होता है। तो ऐसा करके हम लोग छोटे छोटे बच्चे बड़े हुए हैं। लेकिन सडनली फ्रॉम लास्ट 1.5 year
ड्यू टू रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट्स, जो अभी कोई भी गुरु भाई देवघर में हम लोग आना अभी नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, इसलिए गुरु भाई का समागम नहीं हो रहा है। तो इस लॉकडाउन में आचार्य देव दादा ने फिर क्या किया, उसको बहुत खराब लग रहा था, उसको बहुत ही खराब लग रहा था, वो दुख प्रकाश कर रहे थे, मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। बट ही हैज नॉट बीन डीमोटिवेटेड। उन्होंने क्या किया, इस लॉकडाउन में उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे, बहुत सारे कविता आवृत्ति वो लोग लिखते रहे। पूजनीय बाबाईदा बहुत सारे गाने का सुर दिया। देवघर के जो गुरु भाई वहाँ पे परमानेंटली रहते, वो कंप्यूटर में बहुत सारे जो काम किया, जो जैसा जो टेक्निकल वर्क्स जो कभी कभी पॉसिबल नहीं थे क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो ये जो 1.5 ईयर में लॉकडाउन में जितने सारे जो काम वो लोगों ने किया, द पॉइंट इज दैट अगर हम लोग कैसे भी करके खुद को अगर काम में बिजी रहेंगे, कैसे भी करके खुद को अगर हम लोग बिजी रहेंगे, तो हम लोगों को ये मोटिवेशन डीमोटिवेशन का, हाँ डीमोटिवेशन आएंगे, लेकिन जैसा हम लोग ये खुद फील करते, जैसा कभी कभी अगर सपोज मेरे पास एक हफ्ता काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चुपचाप बैठे रहूंगा, नहीं तो मैं चुपचाप सोते रहूंगा, नहीं तो मैं चुपचाप ऐसे ही तो लेकिन और उसमें हम लोगों को आनंद नहीं मिलता है, मतलब लेकिन अगर हम लोग उसमें सोचेंगे ठीक है चलो मैं आज जो आलोचना किया, जैसा पूजनीय बाबाईदा मेरे को एक बार बोले थे, जब भी टाइम मिलेगा जितने सारे घटना तुमको याद है वो तुम लिखते रहना। तो सपोज रिसर्च में आज मेरे को तरह काम करने के मन नहीं कर रहे, तो मैं जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट एंड ऑल दिस थिंग्स एंड राइट इट डाउन। तो ऐसा करके मोटिवेशन, हम लोगों को मोटिवेशन, दिस इज ए काइंड ऑफ वर्क जो हम लोगों को करना है। जैसा हम लोग बच्चों को ऐसा बोल सकते हैं ठीक है तुम ड्राइंग करो, नहीं तो हम लोग बच्चे को कुछ अच्छे स्टोरी उसको बता सकते। उसको हम लोग अगर उसको सब सत्संग करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो मैं जो बच्चे का सत्संग है उसमें तुम परफॉर्म करो, ठीक है, नहीं तो तुम कुछ ड्राइंग, कुछ स्टोरी, नहीं तो तुम मेरे को स्टोरी बताओ। सो दिस इज एक्चुअली वी नीड टू यूटिलाइज दिस टाइम। सपोज मैं अपना फैमिली के साथ जो टाइम नहीं दे सकता, सो दिस इज वी आर रियली फॉर्चुनेट, ठीक है, ये लॉकडाउन में हम लोग फैमिली के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करें। तो मैं कुछ दिन पहले ये सुन रहा था, जो ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई थिंक जो सत्संग गुरु भाई है वो सबसे ज्यादा ये यूटिलाइज किया, जो जिसको टाइम नहीं मिलता है वो आजकल इतने सारे सत्संग में जुड़ के इतना अच्छा बातें सुन रहा है, इतना गाने सुन रहा है। सो वी एक्चुअली किड्स को हम लोग ऐसे ही करके मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेशन का मतलब ये, अगर हम लोग सभी को किसी काम में जुड़ दिए, काम कोई भी काम हो सकते हैं, जो काम में हम किड्स को आनंद मिले, अगर किड्स को हम लोग ऐसा करके, जैसा एक दिन मैं ऑफिस नहीं जा पाया, उस दिन मैं पूरा दिन गार्डनिंग में मैं काम किया, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। गार्डन में मैं मिट्टी खोदा और भी कुछ पौधा लगाया, तो उसने मेरा बहुत सो आई हैव यूटिलाइज दिस टाइम इफेक्टिवली। सो दैट इज द I think that is how we can motivate our children. I hope I have answered your question. जय गुरु रविंद्र सेनापति दा, यस, मुझे लगता है जयंत से आपका आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन पूछे थे वो महाराज ने पूछा, इसको देख के पता नहीं चला व्हाट इज मीन। Ravindra da, you have one more question, na? हाँ गोटे क्वेश्चन है ऑलरेडी इसने पूछा, कोई माँ ने पूछा। Yes, Jayanto bhai, there is one question from Ravindra da, and that is what is meant by muscular force and frictional force? The question is muscular force and frictional force. What does these two things means? ये श्रुति माँ का क्वेश्चन है, बड़ोदरा का लड़की का क्वेश्चन है। Sorry, Dada. So if you can just tell me some situation, because the definition depends on in which topic or in which situation you are asking. Yes. So Ravindra da, so Jayanto bhai wants the context in which you are asking these questions. कौन सा सिचुएशन के आधार पे आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं? Because it can be. श्रुति आप पूछिए क्वेश्चन, श्रुति का क्वेश्चन क्या लगा? जय गुरु। हाँ माँ पूछिए, माँ कंटिन्यू।
दादा मुझे मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स का वो क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माँ आप कौन सा स्टैंडर्ड में है? 7th स्टैंडर्ड। यस जयंतु, सो अकॉर्डिंगली यू कंटिन्यू। ओके, जैसा माँ आपने आपका सबसे पहले बात तो आपका जो बातों है वो बहुत ही मीठा है एंड आई एम श्योर, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ बट आप शायद देखने में बहुत ही क्यूट है, तो बहुत अच्छा लगा आपने जो क्वेश्चन किया। आपने जो जैसा जो क्वेश्चन किया मैं क्योंकि देखिए अगर हम लोग मेरे को मालूम नहीं आप कौन सा कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन कर रहे हैं। जनरली अगर हम लोग फिजिक्स में मतलब फिजिकल साइंस में देखेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स जैसा अगर सपोज आप कोई खिलौना लेके और सपोज इतना बड़ा कुछ लेके आप उसको शायद धक्का दे रहे हैं, अगर आप उसको धक्का दे रहे हैं तो पहले अगर आप उसको धक्का देंगे धीरे धीरे तो वो आगे नहीं जाएगा। क्यों आगे नहीं जाएगा? क्योंकि जो जिसको आप धक्का दे रहे हैं उसका और वो जो मिट्टी के ऊपर है उसके ऊपर जो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। आपने शायद ये पढ़ा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। इसलिए अगर आप धीरे धीरे अगर आप बहुत ही जोर करके धक्का देंगे तो ही वो वस्तु धीरे धीरे आगे जाएगा और आगे जाते जाते धीरे धीरे वो मतलब वो स्टॉप हो जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिजिक्स। अगर हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स में जाएंगे जैसा हमारा जो मैंने जो आलोचना में आज बोला, जो शायद हम लोगों को जैसा मेरे को ये काम करना है, आप सोच रहे हैं ये काम आपको करना है, हाँ, लेकिन आपका बहुत मन कर रहा है, मैं ये काम आपको बहुत अलसी लग रही है, मतलब यू आर फीलिंग वेरी लेजी, वो काम करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपको आपका दिमाग बोल रहा है ये काम आपको करना ही है, लेकिन आपका जो खुद का जो प्रवृत्ति है, हाँ, हमारा जो खुद जो वी आर फीलिंग वेरी लेजी, तो ये जो फोर्स है, जो फोर्स मेरे को जो अपोज कर रहा है, मतलब मेरा जो एम है वो मेरा एम जो है उसके ऊपर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब उसको बाधा दे रहा है। मेरा जो प्रवृत्ति, मेरा मन चाहे मैं अभी सो जाऊं, नहीं तो मैं अभी मूवी देखूं, नहीं तो मैं अभी मतलब क्या वो मेरा जो आलसी लग रही है, लेजी, तो ये मेरा जो एम पकड़ने में, मेरा जो एम के तरफ ले जाने के लिए मेरे को बाधा दे रहा है, अपोज कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो ए फ्रिक्शनल फोर्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और जो मास्कुलर फोर्स तो आपको मालूम है, मास्कुलर फोर्स मतलब जो हमारा जो दैहिक फोर्स है, जैसा जो हम लोग जब कुछ काम कर रहे हैं उसके लिए जैसा हमारा जैसा जो चेष्टा, वो चेष्टा हम लोग जो दैहिक चेष्टा है वो भी चाहिए और हमारा जो मन का चेष्टा है वो भी चाहिए। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैं बोलूंगा फ्रिक्शनल फोर्स मतलब जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स इज दैट काइंड ऑफ फोर्स जो हमारा जो लक्ष्य है उसको जो बाधा देता है। सो दैट इज आई शुड से फ्रिक्शनल फोर्स। इन द फिजिक्स ऑल्सो दैट इज द सेम, जो हमारा जो गति है, जो गति को जो रोक रहा है वही फ्रिक्शनल फोर्स है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग मास्कुलर फोर्स के लिए बात कर रहे हैं, जो हमारा दैहिक फोर्स है, आई थिंक यू आर आस्किंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट। जय गुरु। जय गुरु जयंतो भाई, जय गुरु। मुझे लगता है कि श्रुति माँ का मुझे जयंतो भाई बहुत ही क्लियरली समझा है ये बात। अभी हमारा टाइम का पाबंदी है। जयंतो भाई, आपने आपका आलोचना और आपका हर क्वेश्चन का आंसर आपने इतना सुंदर, इतना सहज भाषा में दिए, मुझे लगता है सभी लोग ये मुग्ध हो गए, सभी लोग समझ पाए। और इसके बाद भी हम लोग इस तरह का सेशन रखेंगे जिसमें आपको फिर से हम लोग इनवाइट करेंगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन अगर फ्यूचर में जयंत भाई के पास रहे तो आप लोग डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं या तो मुझे भी फोन कर सकते हैं, मैं कांटेक्ट करवा दूंगा। और उससे अभी हम लोग जयराध संगीत भजन में जाएंगे, उससे पहले एक निवेदन है कि आप लोग जैसे सुन रहे थे कि जयंत भाई के ऊपर एक आशीर्वाद है 10 लाख रुपया कलेक्शन करने का ज्ञान तक मंदिर के लिए। वो एक बहुत बड़ा, वहाँ पे करोड़ों रुपए खर्चे होने
वाले हैं। तो आप लोग का जो आपको सामर्थ्य है, आपका इच्छा है प्रभु को खुशी करने के लिए, इष्ट शर्त पूर्ण करने के लिए, तो आप लोग मैं रविंद्र भाई को बोलूंगा, रविंद्र भाई आप उसका जो अकाउंट डिटेल एसबी जो डिटेल्स है एक बार आपकी स्क्रीन में दे दीजिए, तो उसी जो अकाउंट में आप लोग देवघर में भेज सकते हैं। और जयंत भाई का नंबर भी है, या तो मुझे भी आप फोन कर सकते हैं, फोन करके वो डिटेल जो है आप लोग को मिल जाएगा। जो भी आप लोग इसमें गैंगटॉक मंदिर के लिए और को देना चाहते हैं तो इस अकाउंट कोड में देवघर में भेजेंगे। और उसके बाद जयंत का नंबर भी है, जयंत का नंबर अगर बाई चांस आप लोग के पास कुछ अगर नहीं रह गया तो मेरा नंबर आपके पास होगा, तो मुझे जरूर फोन कीजिएगा, मैं बाद में सब कुछ डिटेल्स बता दूंगा। जय गुरु। अभी हम लोग हमारे साथ मौजूद है नुपुर माँ का आज हम लोग जानते हैं कि जन्मदिन है। नुपुर माँ, आज आप जय राधे भजन आप परिवेशन कीजिए। जय गुरु माँ। नुपुर माँ आप उपस्थित है? जय गुरु। हाँ, यस माँ, आप जय राधे परिवेशन कीजिए माँ। सभी को मेरा जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदाय डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড়ো রে মন কপট চতুরি বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদায় ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চতুরি বদনে বলো হরি হরি। হরি বল 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 হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদায় ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদায় ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় গুরু দাদা। ধ্বনি कीजिए। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमं। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি जय পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি जय পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি जय পরমরাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি जय পরমরাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি जय পরমরাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি जय
परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की, सत्संगों की, सत्संगों की, सत्संगों की। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे त्रिवर्गन, वंदे अहं कृष्टि दैवतम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु, सबको जय गुरु।